देवियम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के सासाराम में और आप सब ये देख पा रहे हैं, ये शेर शाह सूरी का मकबरा आप सब देख पा रहे हैं। और आज इसी भूमि पर मौजूद हूँ और यहाँ पे आज मेरी बातचीत होने जा रही है रामानुज तिवारी जी से। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में पिछले कई सालों से आप हैं और इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप शॉपकीपर थे, जी दुकान चलाया करते थे। जी सर। अब इस बिज़नेस को आप कर रहे हैं। इस बिज़नेस की कुछ ऐसी बात बताइए जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। सर डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि ये क्या है कि ऐसा बिजनेस है कि अगर हम स्टार्ट करें, देखें, समझें तो सर बहुत खूबसूरत बिजनेस। लेकिन हम समझने से पहले ही इनकार कर देते हैं कि दिस वर्क इज़ नॉट गुड, ये काम ठीक नहीं है। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि देखने से पहले सर मतलब कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है। और इसमें पहले जो डायरेक्ट सेलिंग आया था, इसमें ऐसा कुछ हादसा हुआ है कि जहां अंधे को चश्मा, गंजे को टोपी, मतलब किस तरह से गंजे को कंघी मतलब कि दिया गया है, इस तरह से लोग निगेटिव बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ घटनाएं घटी है सर। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसके नाम पर कुछ घटनाएं घटी है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घटी है या फिर मनी मार्केट में घटी है? नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड और मनी मार्केट दोनों में घटी है। मतलब दोनों में लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से लोग गालियां देते हैं, जिसकी वजह से लोग उल जुलूल बोलते हैं। नो नीड्स के सामान जो लोग देते थे और चले जाते थे, मतलब जिस सामान की कोई जरूरत नहीं है वो सामान प्रोवाइड किया करते थे। जी सर, अपने फायदे के लिए। लेकिन अभी जो है, अभी वैसा सिचुएशन नहीं, अभी पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस तरह से मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग आया है। अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी सक्सेस का क्या रेशियो है? अभी ग्राफ सही ऊपर उठ रहा है या फिर अभी ग्राफ वैसे ही है जैसे था? नहीं, अभी तो सर बहुत बड़ा ग्राफ मतलब कि देखने को आपको मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ भी देखिए मतलब कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे सर मतलब कि पैसा इनकम जो है, लग्जरी गाड़ी, घर, बंगला, मतलब कि सारी कुछ ले रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है। अच्छा, छोटे लीडर जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जी, 2-4 महीना, 1 साल, 2 साल करने के बाद बेचारे थक हार जाते हैं। हालांकि मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने दम भर जितना हो पाता है करते हैं। उनके साथ क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उनका भी मनोबल बढ़े? चलो शुरू में 2 पैसा कमाए, ठीक है, लेकिन काम करने में उनकी रुचि बढ़े, ऐसा क्या किया जाए? एजुकेशन सर, एजुकेशन सबसे। तो एजुकेशन में तो सीधा सीधा ये कहा जाता है कि आप अपने आप को जीरो कर लो, और अगर जीरो कर लेगा तो फिर वो सवाल कैसे करे? उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। यही तो चीज है। कुछ अपलाइन ऐसे मिल जाते हैं जहां की मेरा मानना है कि 95% लोग अपलाइन के चलते बिजनेस को छोड़ देते हैं। 95% लोग अपलाइन की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। अच्छा, कभी कभी डाउनलाइन की भी बात अपलाइन को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? एकदम मानना चाहिए सर, एकदम मानना चाहिए। भी नहीं मानेगा तो वही, इसीलिए तो लोग छोड़ देते हैं। और डाउनलाइन तो वहाँ लोग नौकर समझ लेते हैं कि मतलब कि जैसे ही आया डाउनलाइन मेरा है तो अब उसको बोले कि भाई यही तुमको करना है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, बिजनेस पार्टनर वर्ड ठीक लगता है या फिर डाउनलाइन अपलाइन? डाउनलाइन और अपलाइन वर्ड आपको ज्यादा अच्छा बोलने में लगता है? बिजनेस पार्टनर सर बहुत बेहतरीन शब्द है सर। बिजनेस पार्टनर में समानता का अधिकार दिखता है ना? का अधिकार है। अगर लेकिन अपलाइन डाउनलाइन में तो नेगेटिव वर्ड लग रहा है कि यार अपलाइन डाउनलाइन। अब किसी के सामने बोला है कि भाई ये डाउनलाइन है तो थोड़ा सा बेकार लगेगा डाउनलाइन। और जबकि डाउनलाइन को आप बोलते हो कि लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है। लेकिन अगर वहीं पे अगर बोला जाए कि भाई ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो कितना उसको भी मतलब अंदर से गौरव महसूस होगा, भाई हम किसके साथ हैं, तो मतलब कि बिजनेस पार्टनर हैं हम लोग। अच्छा, डाउनलाइन अपलाइन का रिश्ता है, इसी वजह से डाउनलाइन अपलाइन से सवाल जवाब नहीं कर पाता है। लेकिन अगर बिजनेस पार्टनर होगा तो बिजनेस पार्टनर तो सवाल जवाब कर सकता है ना? उसमें सलाह मशविरा होगा ना। हाँ। उसमें तो सलाह मशविरा होगा कि सर ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये करना है, वो भी पूछेंगे। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब कभी मान लीजिए आप भी किसी के डाउनलाइन होंगे, आपके भी कोई अपलाइन होंगे, तो जब आपको अपनी बात रखनी होती तो आप रखते हैं, तो क्या आपकी बात स्वीकारी जाती है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे मैंने बोला कि सर ये चीज आप गलत थोड़ा सा कर रहे हैं, इसको आप समझिए, थोड़ा सा देखिए। लेकिन उनको ये लगता होगा यार कि गुरु को यार ये सिखा रहा है। ये बोल रहा है कि भाई मैं अपलाइन हूँ, मुझे तुम कैसे बोल दिया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे कैसे बता दिया? ये बोलना है कि भाई तुम्हारा बिजनेस है, बोल के ले जाता था कि भाई हम पार्टनर हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे ही आप बोले कि सर ये नहीं, ये तो सही बात है कि बिजनेस जब शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो कहा जाता है हम बिजनेस पार्टनर है। लेकिन फिर डाउनलाइन अपलाइन कैसे बन जाते? फिर वही तो है कि अपने आप को हम हीरो समझ लेते हैं। एक सवाल और करना चाहूंगा कि
अपलाइन इतनी मोहब्बत दे देता है, इतना सम्मान डाउनलाइन एक दूसरे के करने लगते हैं कि डाउनलाइन फिर अपनी बातें अपने अपलाइन से ना कहे कि किसी और से जाके कहता है। और सर अगर नहीं तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से डाउनलाइन के अंदर जो भी डाउट हो, जो भी उसके अंदर डाउट हो, जो भी भ्रांतियां हो, वो सीधे जाकर के अपलाइन को बोले और अपलाइन उसको बुरा ना माने बल्कि उसको एक्सेप्ट करे। अगर एक्सेप्ट करने लायक हो तो एक्सेप्ट करे सर, और अगर एक्सेप्ट करने लायक नहीं है तो उस पर वो अपनी बात रखें। ऐसा कुछ हो सकता है? कम हो सकता है कि सर अगर मान के चलिए कि जो चीज़ हम बोल के लाते हैं स्टार्टिंग में, हम स्टार्ट में जाते हैं उसको प्लान दिखाते हैं, जो चीज़ हम बोलते हैं उसको कि भाई हम बिजनेस पार्टनर हैं। अगर एक बिजनेस पार्टनर समझ के, एक दोस्त समझ के, एक भाई समझ के अगर उससे हम कुछ पूछें, वो भी हमसे पूछे, तो सर बहुत बड़ा हो सकता है, कभी वो छोड़ के नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है समानता का अधिकार देना चाहिए। जी सर। और हर किसी की बात सुनना भी चाहिए, सुनना चाहिए, सुनकर मंथन करें, क्योंकि और किसकी आप सुनेंगे? पड़ोसी की तो सुनेंगे नहीं, इसलिए कि आपको इनकम भी तो उसी से आ रही है। अगर उसका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? लेकिन थोड़ा सा जिसमें पैसा आता है, थोड़ा सा जिसमें लेवल होता है, पैसा आता है, तो एक समय बाद जब अपलाइन को ये पता चल जाता है कि मेरी खतरे की घंटी खत्म है, अब मैं रेड जोन्स के रडार से बाहर हो चुका हूँ, उसके बाद से फिर तुम्हारा ये बिजनेस है, तुम अपना देखो, जैसे करना है वैसे करो, मेरा मन है, मेरा बिजनेस है, मैं जैसे करूंगा, तुमको मैंने रास्ता दिखा दिया। भाई ये क्या मतलब है? रास्ता तो अपने मतलब कि किसी को भी दिखाया था, तो इसका मतलब कि छोड़ दे। भाई किताब पकड़ा दिया कि भाई किताब लोग पढ़ो, तो इसका मतलब थोड़ी अच्छा, आप इतने बेधड़क होके बेबाक होके बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगेगा कि आपके अपलाइन या आपके लोग कुछ आपको बोलेंगे या समझाएंगे? क्या डर? क्योंकि सत्य तो सत्य है, थोड़ा कड़वा भी होता है, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। ये क्या सवाल जवाब हो रहा है? जो कड़वा, जो सही बात होगा वो मतलब कि जो उसको तो लगेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या लगता है, क्या क्या चीजें बदलाव करनी चाहिए, क्या ऐसा कर दिया जाए जिससे सबका भला हो? सर सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में अपने चरित्र को सर मतलब कि साफ सुथरा किया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग जब पैसा की अंधाधुंध जीवन में पैसा उतरने लगता है तो चरित्र लोगों का डगमगा जाता है, डगमगा जाती है। तो चरित्र को बना के रखना जरूरी है। बना के सर सबसे अहम जरूरी। इसमें बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं तो वो विश्वास पे आती हैं, भरोसे पे विश्वास पे आती हैं कि भाई ये जो है मेरे मतलब कि हम अपने बेटी को दे रहे हैं, अपनी बहन को दे रहे हैं, तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं, सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रह करके बिजनेस को करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं, सारे को तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 2-4% हैं ऐसे कि पूरे मार्केट को बदनाम करके रखते हैं। ऐसा सिस्टम में है। हाँ जी। तो आप ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जो लोग आएं उनके साथ अच्छा बर्ताव हो सर। उनको भी वो तवज्जो दिया जाए जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। जो विश्वास पे आते हैं लोग, उस विश्वास को न तोड़ा जाए। अच्छा, जो सिस्टम भी फॉलो करता है उसके साथ भी आप उसका भी विश्वास मत तोड़िए। लेकिन जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, जो एथिक्स प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, फिर इसको तो छोड़ दिया जा सकता है ना। देखिए सर, बहुत सारे मतलब कि कोई भी दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ 100 में 100 लोग सफल होते हैं। किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मतलब कि सक्सेस का रेशियो सिर्फ 5% होता है। 5%। तो ऐसे में तो आप चरित्र की बात करें तो चरित्र में भी कुछ लोग तो गड़बड़ रहेंगे ही, निकलेंगे ही। इसीलिए तो बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। तो इसीलिए मतलब कि लोग अपने तो बर्बाद होते ही हैं। हाँ, अपने साथ साथ और लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। ये बात है। तो देख रहे हैं भैया, रामानुज तिवारी सर से सासाराम की पावन धरा पे मेरी बातचीत हो रही है, नहीं तो बेबाक होकर के बातचीत अपनी कर रहे हैं। नहीं तो सर जितनी साफ सुथरा डायरेक्ट सेलिंग है, अगर इसमें अगर अच्छे तरीका से किया जाए, हाँ जी, तो सर दुनिया की कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ऐसी लाइफ दे सके, जो डायरेक्ट सेलिंग दे सकती है। क्या बात है, शानदार। तो बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस यही सर कि मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो पहले नंबर की अपने अपलाइन को देखिए, अपने अपलाइन को देखें। अपलाइन सबसे मस्ट है कि अपलाइन मेरा कैसा है। हाँ जी। अगर अपलाइन, अगर इंजन अगर बढ़िया है, अगर अच्छा है, तो सर बोगी अगर कैसा भी रहेगा ना तो खींच के पार लगा। इंजन को अच्छा होना जरूरी है, बोगी तो कैसे भी रह सकता है, वो चला जाएगा, क्योंकि वो इसीलिए तो उसको शिष्य कहा जाता है, इसीलिए तो डाउनलाइन है। लेकिन अब आपके हिसाब से डाउनलाइन अपलाइन की जगह बिजनेस पार्टनर वर्ड यूज करना चाहिए एकदम। अगर ये चीज़ आ जाए तो मतलब कि किसी के अंदर तो ही नहीं होगी नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत आभार आपका। और
ये हिंदुस्तान की, भारत की यात्रा का यह प्रथम इंटरव्यू सेशन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सभी भारत देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।